हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे शल्य से छल होता है। दुर्योधन कैसे शल्य से छल कर कर अपनी ओर उन्हें युद्ध के लिए मतलब इतना ज़्यादा वो कर देता है, विवश कर देता है। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। चलिए, महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, लेकिन महाभारत युद्ध होने से पहले भीष्म ने कुछ नियम तय किए थे। सेवक की सुरक्षा समेत कुछ नियम तय किए थे। चलिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच युद्ध माना गया है ना। मैंने आपको कई बार इस चीज के बारे में बताया है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो धर्म और अधर्म के बीच हुआ था, जिसमें से धर्म की ही जीत हुई थी। ऐसे में मतलब लड़ाई छिड़ने से पहले कुछ नियम कानून बनाए गए थे। सोचा गया था कि युद्ध मतलब दुनिया के इस सबसे बड़े युद्ध में कोई भी अन्यायपूर्ण संघर्ष नहीं होगा। इसे तय करने के लिए दोनों पक्षों ने मतलब पितामह भीष्म से प्रार्थना की। लेकिन पूरे युद्ध के दौरान न सिर्फ इस नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि छल कपट की पराकाष्ठाएं पार कर दी गईं। चलिए जानते हैं वैसे भीष्म पितामह ने क्या नियम बताए थे। और मैं महाभारत युद्ध का प्रत्येक दिन का विवरण आपको दूंगी। उससे आपको मैं बताऊंगी कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन अभी अपन नियम पता करते हैं कि वो नियम कौन से थे। देखिए, समय, रोजाना युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही लड़ा जाएगा। सूर्यास्त के बाद कोई भी पक्ष दूसरे के साथ किसी भी रूप में युद्ध का संचालन नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा नियम था। दूसरी बात ये थी कि युद्ध समाप्ति के बाद सभी छल कपट छोड़कर एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करेंगे। फिर बाद में एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। रथी रथी के साथ, हाथी वाला हाथी वाले के साथ और पैदल पैदल वाले से ही युद्ध करेगा। दूसरी बात ये थी कि भय से भागता हुआ ये शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। और जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा। सेवक, युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा। मैदान में उतरकर युद्ध से पहले युद्धोत्सव ने बदला था खेमा कैसे। पहले ही दिन जब कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तभी भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं से कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। जो कि योद्धा खेमा बदलना चाहे वह स्वतंत्र है, कि जिस ओर से चाहे युद्ध कर सकता है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र का जो पुत्र था युधिष्ठिर डंका बजाते हुए कौरव दल छोड़कर पांडव शिविर में आ जाता है। यह युधिष्ठिर के क्रियाकलापों की सफलता थी। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी। पहले दिन ही भयंकर संहार हुआ और कम से कम करीब 10,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। देखिए, नियम तो मतलब भीष्म पितामह ने बना दिए थे, लेकिन देखिए उन नियम का उल्लंघन कैसे हुआ था। मतलब क्या आप जानते हैं कि नियम कब कब टूटे? वो हम आपको वैसे आगे बताएंगे। महाभारत के युद्ध में कई बार इन नियमों का उल्लंघन भी हुआ, जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु पर चक्रव्यूह में फंसे जाने के बाद एक साथ कई लोगों ने हमला किया उस पर। उस समय तो वह निहत्था हो गया था, लेकिन नियम यह बनाया गया था कि निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा। एक बार नियमों का उल्लंघन तभी भी हुआ जब कर्ण ने अपने रथ का पहिया फंस जाने के कारण उसे रथ से उतरकर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन इसी दौरान अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण चला देता है। खैर, पहले कौरवों ने किया था, उसके बाद ही पांडवों ने ऐसा किया, है ना। तो वैसे ऐसा कई बार नियमों का उल्लंघन हुआ है, वो हम आपको बहुत डिटेल से बताएंगे दोस्तों। चलिए, तो दूसरी बात ये कि देखिए, हमने आपको इसमें बताया कि भीष्म पितामह ने कैसे आ, मतलब कुछ नियम बताए थे। और जब भीष्म पितामह मतलब उसमें बाणों की सैया पर आ जाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि उन्होंने युधिष्ठिर को कैसे समझाया, मतलब कि कैसे कुछ अहम बातें बताई थी जिंदगी जीने के लिए। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम कल से बताएंगे कि महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो जाता है और प्रथम दिन क्या होता है ना। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बन जाते हैं और उसके बाद युद्ध में क्या होता है वो हम सब आपको बहुत डिटेल से बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री कृष्णा।